इन्हों कह दिया भाई एनसीआर के इलाके में चाहे ये पुरानी गाड़ी आएगी तो हम इन्हें इम्पाउंड कर लेंगे। यह खबर झूठी है, इलीगल इम्पाउंडिंग है, वो देश के कानून के विरुद्ध में है। जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें कितने भी कौन लेकर क्या अब भाई आपके पुराने जो वाहन है वो बैन है। उन्हें नहीं गाड़ियाँ ना फिर 50,000 रुपये कुकर कटवा देना तो देखो खाट की बाढ़ से उतर दी गई है। सुन लो खुल कर, आज मैं बताऊंगा आज भैया बात 111 जी 27,346। सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं उतारा देसी पत्रकार कर्मू और बदेसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक। फिलहाल नेशनल हाईवे पे तो लाइव जुड़ गया हूँ और मैंने क्यों गाड़ी के हैंड ब्रेक मारने पड़े, क्योंकि जो पुरानी गाड़ियाँ का मसला चल रहा है 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियाँ मामला जो उसने लेके खुलासा करने लग रहा हूँ। उससे पहले एक बढ़िया बात, एक अच्छी और खबर, वह भी बढ़िया खबर, लेकिन उससे पहले एक बढ़िया और खबर। पहलवान विनोद भाई है, इनका अर्जुन अवार्ड में सिलेक्शन होया है, बीमा अवार्ड, हाँ सॉरी बीमा अवार्ड में सिलेक्शन होया भाई, बीमा अवार्ड में। और पहलवान जी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या बात है, जली को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं। जो हमारा पहलवान भाई विनोद में उन्हें दिमाग का, पहलवान में दिमाग होता नहीं ना है आपका। अच्छा हाँ ये नुको है ना पहलवान ना मेरे फौजिया में दिमाग नहीं होता, सब तक ना दिमाग ही नेमो है। दिमाग था जिबे तो भाई नंबर 1 मार दिया गाड़ी के, नहीं तो लिखने नहीं जानता। जो बोला बन के काम लिकट जाएगा ना वो शाना बन के नहीं लिकड़ा है। बाकी उन्होंने यार बोला उत्ता ने खोजिए काम ना सुद्या ने, उत्ता के नाम बदना मेरे सुद्या ने खोजिए काम। चलो भाई पहलवान जी हैं और आपको शुभकामनाएं भाई, बीमा अवार्ड मिला। कब करेंगे ये वो? ये आज 25 तारीख तई कोई ऑब्जेक्शन कर सका था पर आज फाइनल हो गए 25 तारीख ने। हाँ मार्च में दे देंगे। तसल्ली पक्की है, बात पक्की है, तसल्ली है हाँ। लिस्ट में हो लिया हाँ, लिस्ट फाइनल। चलो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। चलो फिलहाल ये भाई जो खड़े हैं इधर, ये ओवर स्पीड का जो चलान हुआ है उस खातर खड़े हैं। ठीक है भाई साहब, ठीक है पहलवान जी, ओके भाई। और उड़ान आप देखोगे ये आपने जो NHAI है उसकी मतलब भ्रष्टाचार की लीकेज गैस कोई ना क्या रचेंगे तो फिर वो बोला इसे के तो हैं सर्विस टैक्स, गाड़ी पे टैक्स, पेट्रोल पे टैक्स, डीजल पे टैक्स और फिर यूं गुंडा टैक्स। और भाई ठीक ठाक, क्या नाम भाई का? मेरा नाम गुलशन है भाई साहब। गुलशन। हाँ जी भाई। और उसका भाई का? उसका भाई गुरमीत है। हम क्यों रुके हो भाई साहब भाई देख क्या अच्छा भाई करमू भाई खड़ा है पर मिलकर चल रहे हैं जरूर। चलो मैं एक बार एक जानकारी दे दूं, जो 10 साल पुराने और 15 साल पुराने जो व्हीकल थे डीजल पेट्रोल के वहाँ बैन को नहीं भाई, यानी कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का नाम पे झूठ फैलाई जा रही है, आपकी गाड़ी इम्पाउंड करी जा रही है, आपकी गाड़ी को इम्पाउंड करके न्यू कह दिया भाई NCR के इलाके में चाहे ये पुरानी गाड़ी आएगी तो हम इन्हें इम्पाउंड कर लेंगे। यह खबर झूठी है यानी कि यदि आपकी गाड़ी इम्पाउंड हुआ है तो आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सको। कागज की बात करो तो कागज हमारा हाथ में। दूसरी बात आपने बता दूं भाई, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट या फिर एक्ट 1988 जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें कितने भी कौन लेकर क्या अब भाई आपके पुराने जो वाहन हैं वो बैन है, वो पुराने वाहन बैन को नहीं। यदि आपको पोल्यूशन का यानी कि प्रदूषण का बहाना लेकर यदि आपको आपके वाहन को इम्पाउंड करेंगे तो वो इलीगल है। नुकार है भाई, लिखतम साची बख्तम झूठी। तो बख्तम है, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई एनजीटी का नाम तो जो अफवाह फैलाई जा रही है एनजीटी ने कितने नहीं कर रखी भाई पुराने व्हीकल बैन है तो ये बैन क्यों करे जाने लग रहे हैं। और कुछ भाइयों के फोन आए थे ड्राइवर भाइयों के ट्रांसपोर्टर के, वो कमे थे आग बल्ला भाई करमू बला इन पर बोलो। तो पिछले दिनों धर्मू भाई गए थे, मुकेश कुलथिया जी जो एडवोकेट हैं जो कि इसके रिसर्च करता है, उन्होंने सारा रजाई का उछाड़ तैर दिया और बेरा पटका लोग करता बैठे हैं। खाट की बाढ़ से उतर दी गई है। तो मैं आपने क्लियर बता दूं, जो पुराने वाहन हैं एनजीटी ने किते कौन लेकर के आपके वाहन बैन है, ये जो इम्पाउंड करने लग रहे हैं इलीगल तरीका से करने लग रहे हैं, यानी कि कोई ऑर्डर को नहीं आपके पुराना व्हीकल को बंद करने का। और दूसरी बात सुनो भाई, आपकी आरसी 15 साल का बने है, 15 साल जिनकी आरसी ये पीछे बनेगी तो उनके 15 साल चलेगी आरसी के हिसाब है। और जब उसकी भी डेट चली गई तो भी रिन्यू करने के ऑप्शन है। ये मैं आप तो मैं हकीकत बता रहा हूँ, जो आप तक जाइए चलान चलून काटेंगे बताते को नहीं है, पाछे खड़े खाकी वाले मैं बता दूँ तो बताते को नहीं, लेकिन तारे को कह दिया बोला मुँह देख के थप्पड़ मारे हैं, मुँह देख मैं टिक्का कर रहे हैं और पढ़ते इन्हों कहते हैं ये नो भी तो क्या करमू भाई
कि भाई मान ले कितनी गाड़ी नहीं हो, कितनी नई नई गाड़ी हो हैं, और इतने महंगी महंगी गाड़ी ले आए हैं लोग के मेरा कुकर उकर करके, और फिर एकदम तनु कह देना ये तो 10 साल चल लेंगी। उन नई नई गाड़ियाँ ना फिर 50-50 हज़ार रुपये कुकर कटवा देना। तो देखो तो ये मैं बिल्कुल वही तो बात। और सुनो भाई, कबाड़ में कटने का जो मामला है, कबाड़ में तारी गाड़ी दिक्कत है। आज सुन लो खुल के, आज मैं बताऊंगा आज ये बात, आज ये बताना चाहूँ बात। ये कबाड़ में जो गिरने का सिलसिला है, इसके पीछे का षड्यंत्र क्या है? उसका षड्यंत्र यूं है आग भाई, ये जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लोग हैं, बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं, ये मिलकर आपकी इन गाड़ियां ने स्क्रैप में कटवा देंगे। और इनकी एजेंसी हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं, बड़े बड़े वो यूनिट लगा रखी है मैन्युफैक्चरिंग की। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो गाड़ियां की, उनकी नई गाड़ी बिक जाएंगी। यह सच्चाई है। तो मैं बता दूं, कागज है हमारे द्वारा, हम एडवोकेट मुकेश जो कुलथिया हैं उनसे संपर्क भी कराएंगे और वो सारी बातें आपने बताऊंगे। मुकेश जी को फोन लगाया जाए भाई, फोन करो भाई मुकेश जी को, हम बता देंगे। और मैं मिला लो, आवाज़ चेक कर लिया भाई, आवाज़ चेक कर ले। ठीक है भाई, ठीक है, पहुँचो भाई। तो छिक्का राम राम भाई, राम राम। छिक्का टिक्का की जो लड़ाई चल रही थी, उस पर भी हमने बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना ड्रेपे बाकी दिखा था। इस पर भी आज कह रहे हाँ पुराने व्हीकल बैन को नहीं, एनजीटी का नाम पे आपके लिए ठगी, यानी कि एनजीटी का नाम पर झूठ फैलाया जा रहा है। ना कोई सुप्रीम कोर्ट ने कही है कुछ, और आप मुकेश कुलथिया लड़ रहे हैं। अमित कागज पकड़िए पुराना जाए। चलो, मुकेश कुलथिया जी एडवोकेट जो जिन्होंने रिसर्च करी है, मुँह मार कर लाइन पर चढ़ के जुड़ गए हैं। हालांकि हाईवे पर हाँ आवाज़ कमाओगे, लेकिन तेज तेज बोलना कमाओगे। मुकेश जी। हाँ नमस्कार सर। हाँ जी मुकेश जी। हाँ जी बोल रहा हूँ। हाँ जी, राम राम कर दो पहले तो आप दर्शकों को जी। राम राम जी, राम राम। मुकेश जी, जो हाँ जी पुरानी गाड़ी है जो अपनी 10 साल पुरानी, 15 साल पुरानी डीजल पेट्रोल की, इसके ऊपर जो एनसीआर के नाम पे, एनजीटी के नाम पे जो बैन करने लग रहे हैं, इम्पाउंड होने लग रही है और स्क्रैप में बेचने लग रहे हैं, इसकी हकीकत बताओ क्या है? मैंने रिसर्च ही नहीं किया, मैंने कोर्ट केस भी फाइल किया है। गुड़गांव में ये हारने लगे तो हरियाणा हाई कोर्ट की शरण में चले गए, जिससे मामले जरा डिले हो गया। हकीकत ये है कि मोबाइल जी जो बाकी लोग कह रहे हैं, मैंने देखा है फेसबुक सोशल मीडिया पे कि सरकार जो नया कानून ला रही है, सरकार ने जो नया कानून सरकार लेके आई है, उसके खिलाफ हम धरना प्रदर्शन करेंगे। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये कानून है ही नहीं, सरकार कोई कानून ऐसा लेकर नहीं आई है, बल्कि सरकार का जो कानून है उसके हिसाब से तो पेट्रोल हो या डीजल, प्राइवेट गाड़ी की लाइफ 15 साल है जी, और कमर्शियल की लाइफ 10 साल है जी। और उसके बाद प्राइवेट की 15 साल के बाद 5-5 साल के लिए, मतलब सिर्फ 5 साल नहीं, हर 5 साल बाद फिटनेस चेक करके आरसी कमेंट देखिए भाई, तो जी जी जी। और कमर्शियल गाड़ी का साल या 2 साल का रिन्यूअल का प्रावधान है जी। बल्कि जी जो अभी मार्च 2021 में जी, मार्च 2021 में सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जो नया निकाला है जी, उसमें सरकार ने फिटनेस की आरसी रिन्यूअल की फीस बढ़ाई है। जी जी। 15 मार्च 2021 की गजट नोटिफिकेशन है जी, जिसमें सरकार ने 15 साल बाद जो आरसी रिन्यू होगी उसकी फीस बढ़ाई है, उसका प्रावधान बढ़ा दी है, फीस बढ़ा दी है, चाहे ट्रक हो, चाहे बस हो, चाहे ऑटो हो, चाहे ट्रैक्टर। अच्छा एक बात बताओ मुकेश जी, जो ये पुरानी गाड़ियों को 10 साल पुरानी और 15 साल पुरानी जो डीजल पेट्रोल की गाड़ी है, ये नो कह गए हो करें भाई स्क्रैप में जाऊंगी क्योंकि पोल्यूशन फैला है, एनजीटी कह रही है, इस बात में कितने की कहते? सरकार झूठ फैला रही है जी, सरकार झूठ फैला रही है। एनजीटी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जी। पहली बात तो एनजीटी के ऑर्डर 2014 के थे जी, और 2019 में जब कर दिया जी जी, और उसमें ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, उसमें 15 साल के बाद 5 साल का रिन्यूअल अलाउड है। जी जी, तो एनजीटी के ऑर्डर अपने आप में निरस्त हो जाते हैं जी, मोटर व्हीकल एक्ट में अमेंडमेंट के बाद। जी। दूसरी बात यह है कि एनजीटी ने जो ऑर्डर दिए थे, सरकार झूठ बोल रही है, असली बात को छुपा रही है। उन ऑर्डर में उन गाड़ियों को बंद किया गया था जिन्हों के 15 साल 2014 में पूरे हो चुके थे, जी जी, यानी कि जो 1999 तक बने और रजिस्टर्ड हुए थे। यानी कि चना के लटोरा पिसन लग रहे हैं, मतलब चना के लटोरा है जी,
चने के साथ में डोरा नहीं पीस जाते हैं जैसे चने के डोरा भाई व्हीकल तो दूसरे पहनते में चने के साथ डोरा नहीं जी, ये तो जहर पिला रहे हैं पब्लिक को जानबूझ के। और अभी जो हरियाणा सरकार, हरियाणा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने थोड़े दिनों पहले मैंने देखा न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन निकाला था जी इन गाड़ियों को बंद करने का। जी मैंने उसकी मेल हरियाणा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब के पास भेजी, ओके 2-3 बार फोन भी किया। मैंने कहा क्या ये ऑर्डर आपने जारी किए हैं? मैंने सोशल मीडिया पे देखे हैं। जी उन्होंने न तो इनकार किया न स्वीकार किया। मतलब सरकार ने IAS IPS ऑफिसर्स को भी अपना मोहरा बना लिया है और उन्हों से भी ये इलीगल इंपाउंडिंग और इलीगल स्क्रैपिंग करवा रही है। इलीगल है यानी कि इलीगल इंपाउंडिंग है, इलीगल इंपाउंडिंग है, खुद देश के कानून के विरुद्ध में है। कोई ऑर्डर नहीं है ऊपर से, कोई ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर है लेकिन वो ऑर्डर इलीगल है ना। अच्छा अच्छा भाई ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने ऑर्डर निकाल दिए, वो ऑर्डर मोटर व्हीकल एक्ट के अगेंस्ट में है। जी 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 ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऐसे ऑर्डर क्यों निकाल रहा है? क्योंकि ऊपर से आदेश है यानी कि जो गाड़ी सकता है। अच्छा जी, तो अब जो भाई जो भी साथी जिसकी 10 साल पुरानी डीजल की 15 साल पुरानी पेट्रोल की, उनको क्या कहना चाहोगे, किस तरह अपनी गाड़ी को बचाएं? वो मैंने पहले भी कहा है, हर आदमी अपने अपने एरिया में से सिविल सूट फाइल करे सरकार के आदेश के खिलाफ जी। और क्रिमिनल कंप्लेंट भी साथ के साथ फाइल करे जी। उन ऑफिसर के खिलाफ जिन्होंने नोटिफिकेशन निकाले हैं। और अगर कोई अपने यहाँ से नहीं कर सकता है जी तो जो मैंने किया है और जो हाईकोर्ट मामला पहुंच चुका है उसमें सहयोग करें। दूसरे नोटिस उम्मीद है कि सोमवार या मंगलवार को सरकार को और भी जारी होने वाले हैं जी जी गुड़गांव कोर्ट से। षड्यंत्र क्या है इसमें मुकेश जी, षड्यंत्र क्या है फिर इसके पीछे? षड्यंत्र बिल्कुल साफ है कि किसी भी तरीके से झूठ बोल के, धोखा दे के, डरा के, धमका के पब्लिक की, आम जो सामान्य पब्लिक है, भोली पब्लिक जिसको कानून का नहीं पता, उस सामान्य पब्लिक की गाड़ियों को स्क्रैप किया जाए जिससे कि नई गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग बढ़े और मैन्युफैक्चरर को फायदा हो और उनके डीलर को फायदा हो, क्योंकि 90% डीलरशिप ये MP MLA और मिनिस्टर्स की है। इसी कारण से इस मुद्दे पे जी जी जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है सारी एक हैं, कोई ऑपोजिशन कोई पोजीशन नहीं है, पक्ष विपक्ष सारी पार्टियां और सारे नेता इसमें शामिल हैं। इसीलिए इस मुद्दे पे वो कुछ नहीं कह रहे चलो और इसमें सहयोग कर रहे हैं। मुकेश जी आपका नंबर भी दे दो, आपसे कुछ भाई ट्रांसपोर्टर भाई ड्राइवर भाई यदि संपर्क करना चाहेंगे तो मुकेश जी आपका नंबर दे दो। मैंने नंबर आपको दे रखा है, आप लिख लीजिए। हाँ आप अब दर्शकों को बोल दो ना लाइव में जी। 9811 हाँ जी 27346 98 111 जी 27 346। चलिए थैंक यू सर, थैंक यू। किसी को कोर्ट केस करना है या जो मौजूदा कोर्ट केस है उसमें सहयोग करना है, जी जी सिर्फ वो मेरे को फोन करे, बेकार में टाइम खराब नहीं और अपना चलिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये कानून है जो कुलथिया जी कहाँ कहाँ लागू है? दिल्ली में भी लागू है क्या ये? जब कानून ही नहीं है तो लागू नहीं नहीं मतलब जो गलत कानून लागू करके आए, ये दिल्ली में भी लागू करके आए, सारा करके आना ये। दिल्ली NCR में कर रखा है। चलो इसका effect- चलो इलीगल ऑर्डर है भाई, ये इलीगल ऑर्डर है और कोर्ट में डाल दिया मुकेश जी ने। थैंक यू मुकेश जी। ओके जी, धन्यवाद। ले भाई पकड़ रहा हूँ फोन रहा। सुनो भाई, यू क्या मामला है, हमारा सारी बात समझ में आएगी, बाकी तो हम भी समझदार हो। यू सारा मामला जो है नए व्हीकल बेचने खातर पुराने व्हीकल ने कबाड़ बनाए दो। उसके लिए तरीका क्या था, NGT और सुप्रीम कोर्ट का बेस बनाएगा। और जबकि NGT सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं जारी करा, यानी कि उन तो ऊपर हो गए जो अपनी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है उनने ऑर्डर जारी कर दिया इलीगल, यानी कि इलीगल ऑर्डर है, इलीगल इंपाउंडिंग है। और रिसर्च करते हैं एडवोकेट मुकेश कुलथिया है। तो फिलहाल छिक्का टिक्का की जो लड़ाई चल रही थी उसके अलावा ड्राइवर भाई ट्रांसपोर्टर भाई इस वीडियो ने जिला का शेर सवा शेर बब्बर शेर कर दियो, ताकि आपके जो व्हीकल हैं जिन पर आपने लाखों रुपए खर्च करके दे, आज उनको कबाड़ बनाने का एक षड्यंत्र चल रहा है, तो आप कोर्ट में केस डाल सको। एडवोकेट मुकेश कुलथिया जी हमने सारी बातें पूछी, कुल मिलाकर निचोड़ी लिख रहा भाई नई गाड़ी बेचने खातर पुरानी गाड़ियां ना कबाड़ में तब्दील करके षड्यंत्र बनने तरीके टोए गए। और राम राम जी राम राम। और कुल मिला के एक बात हो रहा है, यूँ मुँह देख में थप्पड़ मारा है, यानी कि माथा देख के टिक्का करा दे रहा है, चल तो तीर नहीं तुक्का। और बोला जड़ में कौन पूछे पटवारी ने धूल में लठ मारा दे रहा है। तो यह सच्चाई हमने बताई थी, दोबारा फिर कहूँ हम बिना रुके बिना झुके बिना थके बिना बिके बिना बके बिना डरे बेबाकी तो बतावांगे। शीला के शेयर कर जो मैंने
जिला का शेयर कर दियो। फिलहाल आप आड़े देखो, आड़े एक और स्पीड के चलान को लेकर के एक पुलिस की एक प्रक्रिया चल रही है, हैं? और इन बदल फिर जरूर कहेंगे हम दोबारा, या भ्रष्टाचार की लीकेज है भाई। NHAI वाले दिखा दो, ये बार बार नुका रहा बोला गुंडा टैक्स। हाँ जी राम 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 राम, क्या हाल चाल? और ठीक हो? देखो राम ध्यान दे, ये भ्रष्टाचार की दरार है। हाँ जी बढ़िया ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है भाई। दीपक। तो पुरानी, नमस्ते माता जी, नमस्ते, ठीक हो? जो पुरानी गाड़ियों को बैन करने जा रही है ना सरकार, उसका खुलासा करा है NGT और सुप्रीम कोर्ट कितने नहीं कह रहा भी पुरानी गाड़ी बैन हो, फिर भी ऑर्डर जारी करके इलीगल ऑर्डर। तो उसकी मैंने आज एक पड़ताल करी थी भाई, पुरानी गाड़ियाँ का ऊपर रिन्यू भी हो जाए ना, वो बैन होंगी और लिखतम साची बख्तम झूठी। एक राम राम भाई, राम 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 राम, बंद हो गए छिक्का टिक्का बैन, और पुरानी गाड़ी जो बैन करे थे वो गलत, वो इलीगल है। उसके जो ऑर्डर हैं वो इलीगल ऑर्डर हैं, इलीगल ऑर्डर है। इसके लिए कोर्ट में केस डालिया है भाई। 10 साल पुरानी, 15 साल पुरानी गाड़ी बैन करे नहीं, वो बंद को नहीं होनी, लेकिन NGT का नाम था धक्का सही। हाँ जी आजा ले, आजा भाई। क्या नाम है? कोथी में है? थर्ड में। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। कहाँ से हो आप? कोई नहीं, आ जाएंगे आ जाएंगे। कहाँ से हैं आप लोग? भाई दिल्ली से। वीडियो देखो, बिल्कुल देखो बस दिल्ली वाला पूछ ले ना, सुनो मेरी बात। बल्कि हम ना नू जान लग रहे थे, नू जान बोला गाड़ी दिखी, बोला करमू भाई दिख गया, तो फटाफट उड़ से गाड़ी मोड़ के लाया हूँ। चलो चलो वीडियो। अच्छा देखो दिल्ली वाले, वहाँ छिक्के टिक्के का चलान, छिक्के का चलान नहीं करवाना, मास्क का। हाँ भाई बिल्कुल भी नहीं, बता जा रहा हूँ। देखी थी मन्नाब की, हाँ। मन्नाब की वीडियो देखी थी भाई। चलो चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा। और भाई पुरानी गाड़ी जो बंद करने की करके नहीं आ, वो कोई ऑर्डर नहीं है, इलीगल ऑर्डर है, वो उसका खुलासा करें हम आज। तो ये नई गाड़ी बेचने के तरीके हैं। वीडियो देखा था हैं? उस दिन मैं आपकी वीडियो देखो था, पंचकुला देखा है हाँ। छिक्का के। अच्छा अच्छा मैं और मैं हो गया, मैं वो छिक्का चलाने को ना कौन है? चलो चलो आप एक बात बोलो, मैं बोलूंगा मेरा शरीर, आप कहना मेरा अधिकार। मेरा शरीर हमारा अधिकार, मेरा शरीर मेरा अधिकार, मेरा शरीर मेरा अधिकार। चलो भाई, ये ऑर्डर था, लठोडर था, क्योंकि ऑर्डर और लठोडर में अंतर है। ये तो पुरानी गाड़ी बंद करने के लिए जो आया ऑर्डर, ये ऑर्डर या लठोडर, तो हम कमेंट करके बता दियो, कर दो सर, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हाईवे की तस्वीर हम छोड़ दे, मैं तारा देसी पत्रकार करमू। एक बार उड़ान करिए, उड़ान एक मिनट। जय हिंद, जय हरियाणा, एक बार बोलियो भाई, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। चलो भाई, शेयरिंग का तुम माठा दो, शेयरिंग का पकड़ पैर दो, शेयर करो, सभा शेयर करो, बब्बर शेयर करो, तारे खातर कहूँ या बात कर दो शेयर। चलो जी, अच्छा भाई सारे क्या जा नू कर रहा है अमित, तू जा ऊपर कूद गए, सब क्या जी। फैन है हम बहुत बड़े। अरे आप आपके बहुत बड़े फैन है मुझे। आप हमारे फैन, हम आपके फराटे हैं। हरियाणा में फैन है, बड़े हरियाणवी है ये भी। ऐसे कैसे? सिद्धि वाला सिद्धि। नू बनने की बात नू करो फिर, हाँ लगाओ फिर नून था। हाँ ले भाई, आओ जी। चलो जी, बहुत अच्छा लगा। ठीक है जी, ये लाइव चल रहे थे आप अभी? बिल्कुल भाई बिल्कुल लाइव में चल रहे हो अभी आप? अब लाइव में हो, आज हमारे साथ लाइव भी जुड़ गया। आप वीडियो तो देखा करते, आज आप लोगों ने देखे। बिल्कुल चलो। देखा गया था, दिल से बिल्कुल ना लगा ऐसा भाई। बिल्कुल चलो नहीं लगेगा। ठीक है जी, ठीक है, कर दो सेवा। हाँ भाई। दिल्ली में सांस आ रही है।